अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार एकदम खिले खिले आलू पुलाव की रेसिपी, जिसको आप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना सकते हो। ना ही चावल आपके टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। बहुत टेस्टी ये पुलाव बन के तैयार होता है। एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव इतना खुशबूदार बनता है कि हर तरफ इसकी खुशबू फैल जाती है और इसका जायका भी इतना मज़े का होता है ना। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है इस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, हमने यखनी तैयार करनी है, जिसके लिए मुट्ठी भर आपने धनिया और पुदीना ले लेना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, एक प्याज, एक लहसुन का पूरा पीस, एक टीस्पून आपने सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, एक मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 लौंग, जायफल और जवित्री थोड़ा सा, और एक तेज़पात। ये मसाले आपने ले लेने हैं और एक हांडी में डालें। और यखनी आपने चावलों के हिसाब से बना लेनी है। यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है। 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि जो मसाले हैं ना, उनका फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आए। और 10 मिनट तक हमने यखनी को पकाना है, तो ये 2 गिलास के करीब पानी रह जाएगा हमारा। तो बस यहाँ पर यखनी पकने के लिए रखते हैं। तो दूसरी तरफ 1 गिलास चावल लिए हैं, जिसे आपने अच्छे से धोकर 20 से 25 मिनट के लिए आपने चावलों को भिगो के रख लेना है। तब तक जो है वो हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी और दूसरे मसाला भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल हमने भिगो के रख दिए हैं। अब हमने लेना है 1/4 कप तेल का आपने लेना है, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो। 1 अदद प्याज लिया है। प्याज को हमने जो बरीता तैयार कर लेना है, प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, ब्राउन प्याज कर लेने हैं। देन जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे हमने इसको निकाल लेना है। और अब इसी ऑयल के अंदर हमने बाकी का प्रोसेस करना है। प्याज निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर चुटकी भर मैंने ज़ीरा डाला था, काला ज़ीरा जो होता है वो। उसके बाद 2 टेबलस्पून अदरक की आपने कुटी हुई अदरक डालनी है। ये बहुत ज़्यादा मज़े का जायका देती है आपके पुलाव में। जब भी कभी पुलाव बनाए ना, तो अदरक को बिल्कुल पेस्ट नहीं आपने बनाना, क्रश करके डालिएगा, फिर आप जायका देखिएगा। तो जैसे ही हल्का सा अदरक का कलर चेंज होगा ना, तो उसके अंदर हमने आलू ऐड कर देने हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आलू को फ्राई करें। जैसे ही प्यारा सा ऊपर कलर आ जाएगा, हल्का सा आपने साथ पानी लगा लेना है, ताकि जो वो अदरक है ना आपकी, वो बिल्कुल जल ना जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा साथ में पानी ऐड करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, साथ ही मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे जो भी डालने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हमने नहीं डालने, बस 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। ये मैंने अपने जायके के हिसाब से डाला था, अब अपने जायके के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून 1 गिलास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का ऐड किया था। और इस पॉइंट पर आपने ना 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट या फिर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देनी है, मैं यहाँ पर भूल गई थी। और जो प्याज हमने शुरू में फ्राई किए थे ना, वो हाफ़ आपने इस पॉइंट पर ऐड कर देना है, हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर यहाँ पर मैंने लिया है। अगर छोटा हो तो 2 टमाटर आप ले लें। टमाटर ऐड करने हैं। देन आपने अब इतना पकाना है कि जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर जो यखनी हमारी है बेहतरीन सी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हमने छान लेना है और ये खड़े मसाले निकाल देने हैं, सिर्फ यखनी चाहिए हमें। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑयल सेपरेट होने लग गया, इसके अंदर हमने यखनी ऐड कर दी है। 2 गिलास यखनी के मैंने डाले हैं। 1 गिलास चावल, तो 2 गिलास आपने पानी ऐड करना है। वैसे तो 1.5 गिलास डालना चाहिए अगर सादे चावल बना रहे हो, लेकिन अंदर आलू भी है तो उनको भी गलना है, तो 2 गिलास बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो चावल पानी में भिगो के रखे हुए थे, पानी हमने निकाल दिया। जैसे ही पानी यखनी को बॉयल आने लग गया था, चावल ऐड करेंगे। एक दफ़ा आपने मिक्स करना है, बार बार आपने चम्मच नहीं मारना। 5 से 10 जितना भी आपको टाइम लगेगा ये पानी खुश्क होने तक, आपने तब तक इसको चम्मच नहीं मारना। जैसे ही हल्का सा पानी इसके अंदर रह जाएगा ना, फिर आपने एक दफ़ा चम्मच मारना है, ताकि आपके जो चावल हैं वो नीचे नहीं लगे। देन आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल कैंडल फ्लेम कर देना है और दम लगाना है। दम लगाने से पहले आपने ऊपर धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और जो प्याज हमने शुरू में थोड़े से बचा के रख दिए थे वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी, जो कि शुरू में मैं भूल गई थी। और बस इसको दम लगा दिया। 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगाएंगे, उसके बाद दम खोलते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना पूरे घर में, और एकदम ये खिले खिले बन के चावल तैयार हुए हैं। बिल्कुल चावल एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है और जायका भरपूर है। ज़रूर ट्राई करें, होप सो आपको बहुत पसंद आएगा।